गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आप लोग अपनी हिंदी रीडर पार्ट 1 निकाल लीजिए। जो आपको कराया जा रहा है वो आप करिएगा। जो कल कराया था आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हमारा अनुमान और कल्पना चल रहा था, इसका थर्ड क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। क्या रह गया था? थर्ड क्वेश्चन रह गया था, इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जब कंप्लीट होगा तभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे। इसमें क्या है, सिर्फ आंसर लिखवाऊंगी। ये मेरा थर्ड वाला आंसर है। तो क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे को माँ जगा रही है। तो इसका उत्तर लिखिए। माँ अपने नन्हे मुन्ने बालक को जगाती है। माँ अपने नन्हे मुन्ने बालक को जगाती है। उस पर प्यार भरा हाथ फेरती है। माली भी पौधों पर अपना प्यार भरा हाथ फेरता है। माली भी पौधों पर हाथ फेरता है, उन्हें सींचता है। सींचता है यानी पानी देता है, उनका विकास करता है। क्या करता है? उनका विकास करता है। माँ अपने नन्हे मुन्ने बालक को जगाती है, उस पर प्यार भरा हाथ फेरती है। माली भी पौधों पर प्यार भरा हाथ फेरता है, उन्हें सींचता है, उनका विकास करता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या, भाषा की बात। ये तो यहाँ तक हो गया। अब है भाषा की बात। अब इसका एक क्वेश्चन है, वो हमको करना है।
क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन? हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पाद वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पाद शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती है ते वे 3 बेर खाती। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक बार बेर एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का अभ्यास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का अलग और मन का अलग। जैसे कि ये है मन का, ठीक है, ये मन का ये, और एक ये है मन का, ये इसमें ज्वाइंट है, ये अलग अलग है, ठीक है, दोनों का अलग अलग ये है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोग को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में रह रहकर लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के बारे में आपको लिखवाएंगे। तो क्या है इसका, मैंने हमारा आंसर 1, ठीक है। इधर भी डाल सकते थे क्योंकि इधर आएगा नहीं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ, इसको तो आप अलग से ऊपर एक लाइन लिखेंगे और ये मैंने यहाँ पे डाल देती क्योंकि स्पेस मिलेगा कम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादक का अधिकार, ठीक है। ये है फर्स्ट, कनक कनक ते सौगुनी, ठीक है, मादक अधिकार, अधिकार, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड। सारंग ने सारंग करो, सारंग करो वार, सारंग ने सारंग कहो, बोलो आ, ठीक है। फिर थर्ड क्या है,
हो गया, माँ का लाल गुस्से में लाल हो गया। ठीक है, रात में घड़ी प्रातःकालीन घड़ी की ओर जा रही है। रात में घड़ी प्रातः कालीन यानी सुबह घड़ी की ओर जा रही है, जा रही थी। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। फिर सारंग ने सारंग कहो, सारंग उड़ो आए, माँ का लाल गुस्से में लाल हो गया। रात में घड़ी प्रातःकालीन घड़ी की ओर जा रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद में जो है नेक्स्ट वो क्या है हमारा, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे में पात। विशेषण जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, बसंत और पात शब्द विशेष है क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रम से कोमल, मृदुल और हरे भरे शब्दों में ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषण के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। विशेषण गुणवाचक सुंदर, पुष्प, लाल, वस्त्र, मधुर, गीत। ठीक है, इनको चारों का व्याख्यान करना पड़ेगा जो इस पेज पे नहीं आ पाएगा। अभी क्या करना है आपको, ये ही करना है अपनी नोटबुक। ठीक है, ये वाला जो था ये तो कल जहां मैंने छोड़ा था वही करना है। फिर ये वाला इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद में इसका प्रश्न लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। इसके आगे वाला जो है वो आपको कल करना है, सेकंड वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको लाभ की चूड़ियां में पढ़ाएंगे। डन? ठीक है ना, तो ये आप अपना कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक और रह गया है आपका जो कंप्लीट करवाना है, एक नहीं भी 2 और रह गए कुछ करने को। बसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविता पर संकलन तैयार कीजिए। तो ये क्या करना है आपको, संकलन तैयार करना है पर कवि बसंत पर कविता। फूलन में, केलिन में, कचरन में, कुंजन में, क्यारिन में, कालित कलीन खिलते, कहे पद्माकर पारक हूँ मैं, कौन में हूँ मैं, पानन में, दिशा में, दूनी में, देश, देशन में, वरन में, बागन में, बयोर बसंत,
ये इस तरह की कविता है जो आपको करनी है, इसका फिर कल बताते हैं, ठीक है। तो किसी कल करेंगे, फिर बाद में लाभ की चूड़ियाँ आएंगी तब उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप अपना कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। प्लीज आप जब आंसर क्वेश्चन लिखेंगे तभी आंसर लिखेंगे और तभी मेरी समझ में आएगा, अन्यथा मेरी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जब प्रश्न नहीं लिखा रहेगा तो मैं इसको कैसे चेक कर सकती हूँ, ओके। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन लिखें फिर आंसर लिखें, ठीक है। और उसके पहले अगर जिस बच्चे ने बुक्स नहीं ली है वो बुक्स परचेज कर लीजिए स्कूल से, ठीक। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर। चलिए।